पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के हजारों सपने सजाए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी हिम्मत तोड़ देता है। एक ऐसा भयानक सच जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों हुआ? यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और अंत में एक बहुत गहरी सीख भी देकर जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची, इसके लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असल धुरी है कमलेश। कमलेश एक जिम्मेदार हाउसवाइफ है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति विनय, एक छोटी बेटी पिंकी, सास, ससुर और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर नहीं बल्कि उसके सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब अरुण जवान हो चुका है और पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जा रहा है। जिस लड़की को देखने पूरा परिवार जा रहा है उसका नाम है पूजा। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा अपनी बातों और कॉन्फिडेंस से सबका मन मोह लेती है। जब वह अपनी मीठी आवाज में एक इंग्लिश गाना गाकर सुनाती है तो मानो पूरा परिवार उस पर फिदा हो जाता है। अरुण तो जैसे उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। लेकिन इस पूरे कमरे में एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी की जगह एक उलझन थी। कमलेश को पूजा का ये मॉडर्न और बेबाक अंदाज बिल्कुल रास नहीं आता, लेकिन अरुण की खुशी और उसकी जिद के आगे कमलेश को झुकना ही पड़ता है। मन मारकर ही सही, वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियां सिर्फ एक रात की मेहमान है। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है। अचानक रास्ते में उनकी नजर एक भारी भीड़ और शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सरेआम भड़क उठती है और हुक्म सुनाती है कि यह सब नौटंकी तुरंत बंद करो। गुस्से से आग बबूला कमलेश आगे बढ़ती है, पूजा का हाथ झटक कर पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बेदर्दी से खींचकर निकाल लेती है। एक ही पल में, एक झटके में उसने वो रिश्ता तोड़ दिया जो कल ही जुड़ा था। जब कमलेश ये तूफान लेकर घर लौटती है तो घर में कोहराम मच जाता है। कमलेश का पति उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि जो रायता तुमने बिना सोचे समझे फैलाया है उसे अब तुम्हें ही समेटना होगा। बेचारा अरुण भी लाख मिन्नतें करता है, समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वह किसी की एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद कहानी में एक खूबसूरत और जज्बाती मोड़ आता है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास पहुंचती है। वह बहुत ही नरमी से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो ये दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश, जो भले ही पुरानी सोच की थी लेकिन दिल की साफ पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है और वो मुस्कुराकर कहती है कि मुझे बातें जरा देर से समझ आती हैं, लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और अरुण तथा पूजा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन शादी की इस चकाचौंध के बीच एक परेशानी छिपी थी। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बेहद खराब थी। तेज बुखार और बदन दर्द के कारण उसका बुरा हाल था। फेरों के वक्त भी वह खराब थी। दवाइयों के सहारे मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रही थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आती है वो रात जिसे हर नई नवेली दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ इधर उधर की बातों के बाद वो पूजा के करीब आने लगता है। पूजा, जो दर्द और बुखार से टूट रही थी, अरुण से कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आज हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पर जैसे हवस और पति होने के गुरूर का भूत सवार था। उसने पूजा की एक न सुनी। उसके रोने और मना करने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। सुबह की किरणें कमरे में आईं, लेकिन पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से कराते हुए बस रोए जा रही थी। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह बड़े हक से कहता है, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, यह तो मेरा हक है। यह सुनकर पूजा का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है, क्या हक? तुमने मेरा
किया। यह सुनकर अरुण सन्न रह जाता है, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय वह गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती पूजा जैसे ही बाहर आती है, उसे कमलेश दिखाई देती है। पूजा को उम्मीद थी कि कमलेश उसका दर्द समझेगी, लेकिन कमलेश तो खुद औरतों को इज्जत का तमाशा न बनने की नसीहत दे रही थी। इस डर से कि कहीं उसकी इज्जत का सरेआम तमाशा न बन जाए, पूजा खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तो जुल्म की इंतहा बाकी थी। अरुण ने एक बार फिर उसके साथ वही दरिंदगी की। पूजा पूरी तरह टूट चुकी थी। अगली सुबह जब कमलेश उसे उसके मायके छोड़ने जाती है, तो वहां भी पूजा को अपनी सगी मां से दिलासा नहीं बल्कि समझौता करने की सीख मिलती है। अपनों से मिले इस धोखे के बाद पूजा एक जिंदा लाश बन चुकी थी। सफर के दौरान पूजा कमलेश से बहाना बना बाइक से उतरकर भाग तो निकलती है, लेकिन एक अकेली लड़की इस बेदर्द दुनिया में कहां तक जाती। सोना, जो उसकी दोस्त है और एक एनजीओ में काम करती है, उसे ढूंढ निकालती है। पूजा एक सुनसान पार्क के कोने में सहमी हुई मिलती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है, तो पूजा हिम्मत जुटाकर उस रात की सारी दरिंदगी कमलेश के सामने उगल देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो हुआ वो सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। कमलेश, जिसने अरुण को बेटे की तरह पाला था, वो सच सुनने और समझने के बजाय गुस्से में अंधी हो जाती है और पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उसका गुरूर सच्चाई पर भारी पड़ गया और वो पूजा को घसीटते हुए वापस उसी कैद खाने में ले आती है। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मारा था, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हनीमून की खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान थी। वह अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक भूखे भेड़िए जैसी हवस थी। वह एक बार फिर पूजा की चीखों को अनसुना करके उसके साथ जबरदस्ती करता है। पूजा को समझ आ गया था कि अरुण के लिए वो पत्नी नहीं, बस हवस मिटाने का एक बेजान जरिया है। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है। पूजा रोते हुए बहाना बनाती है कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं, लेकिन उस हैवान ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। वो चिल्लाकर कहता है, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। उस पल पूजा को समझ आ गया कि ये दरिंदा उसे जिंदा मार देगा। इसी बेबसी में उसकी नजर वहां रखी एक ब्लेड पर पड़ती है और अगली सुबह पूरे घर में कोहराम मच जाता है। पूजा अस्पताल में थी और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। अरुण ने बड़ी चालाकी से परिवार को झूठ बोला, लेकिन जब कमलेश ने लेडी डॉक्टर से बात की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि पूजा के नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं और बहुत खून बहने से उसकी ये हालत हुई है। कमलेश सन्न रह गई। उस रात जब वो घर लौटती है, तो पूजा का दर्द महसूस करने के लिए वो खुद बाथरूम में जाकर वही ब्लेड उठाती है, लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। उस पल कमलेश को एहसास हुआ कि उस 21 साल की मासूम बच्ची ने किस कदर खौफ झेला होगा कि उसने खुद को इतनी भयानक सजा दे दी। अगले दिन जब बेशर्म अरुण अस्पताल पहुंचता है, तो उसके दिमाग में तब भी सिर्फ हवस चल रही थी। वह डॉक्टर से पूछता है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट तो हो सकता हूँ ना? यह सुनकर डॉक्टर का खून खौल उठता है और वो अरुण को धक्के मारकर अस्पताल से बाहर निकलवा देती है। पूजा, जो हजारों सपने लेकर इस घर में आई थी, आज मौत के मुंह से वापस लौटी है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। अब उसके साथ वो कमलेश खड़ी है, जो कल तक उसके खिलाफ थी। दोस्तों, प्यार और हक के नाम पर पूजा ने जो झेला है वो मौत से भी बदतर था। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो आपके हिसाब से पूजा को क्या करना चाहिए? क्या उसे अरुण को माफ कर देना चाहिए या उसे ऐसी सजा देनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इमोशनल स्टोरीज आप तक पहुंच सकें।